नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 की ये क्लास नंबर 288 है और टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की भाषाएं। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको आज। तो भाई जल्दी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि देखो, एक नया बैच हमारे शुरू होते रहते हैं, ठीक है। हमारा नए बैच शुरू होते रहते हैं, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 6 महीने का कोर्स 3000 रुपए का है, ठीक है। और पेपर 1 का अगर अलग से ज्वाइन करना है आपको तो 3 महीने का 199 रुपए का है। इसमें थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का 3000 रुपए का है, ठीक है। तो आप हमारा नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ये हमारी 4 पुस्तक है, एक और है, ठीक है, आधुनिक भारत की। केवल 1000 रुपए में आपके घर पहुंच जाएंगे। एग्जाम आ रहा है दोस्तों, फायदा उठाइए, ठीक है। 400 रुपए की छूट मिल रही है इसमें। 1400 रुपए की पुस्तक है और 400 रुपए की छूट मिल रही है। टॉप 20,000 सवाल है, टॉप 20,000 सवाल हैं सिलेक्टेड। तो इनको आप जल्दी से जो है परचेज कर लीजिए, ठीक, बहुत काम के आएंगे। और देखो, अभी 20 तारीख तक हम सोच रहे हैं पेपर 1 की भी बुक लॉन्च कर देंगे, ठीक है, पेपर 1 की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की भाषाएं। तो जो भी देख रहे हैं सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सोनिया जी, लोहिया जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर, अब इसको समझ लो ये भाषा क्या होती है। जैसे कि देखो, हम मानव हैं और आपस में हम मानव बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया में, जितने भी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, उसमें हम बात करते हैं। परंतु अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें, क्या कंप्यूटर आपस में बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो भाई इनको कंप्यूटर का कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये आपस में बात करते हैं, ठीक है। और देखो, अगर उदाहरण बता रहा हूं, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ये हिंदी जानता है और ये जानता है अंग्रेजी, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक आदमी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है ट्रांसलेटर। यानी कि ये दोनों भाषाओं को जानता है। ये कहेगा कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, इंग्लिश में कहेगा, तो ये इससे कहेगा कि भाई ये कह रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो ये ट्रांसलेटर हुआ दोस्तों, ये हुआ अनुवादक। तो कंप्यूटर की भाषा में अनुवादक भी होते हैं। अगर कुछ भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझ पाए तो इसमें ट्रांसलेटर भी होते हैं, ठीक है, जो एक मध्यस्थ का काम करते हैं। तो आइए आज हम कंप्यूटर की भाषाओं को पढ़ेंगे और जो भी अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर के बीच में, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सवाल हर एक बार आता है, सवाल हर एक बार आता है दोस्तों, हर एक बार। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, हर एक बार सवाल कंप्यूटर की भाषा में से आया हुआ है। तो आज मैं बिल्कुल गहराई वाली क्लास पढ़ाऊंगा और एक सवाल आपका पक्का करूंगा, लिख लो मेरी बात को, ठीक है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं, आज सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर, ठीक है।
तो आइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, ठीक है, यही प्रोग्रामिंग भाषा भी होती है। आइए तो देखो, कंप्यूटर भाषा और इंसानी भाषा में अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि इंसानी भाषा हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी या जर्मनी, फारसी, अमेरिकन, जो भी भाषा होती हैं वो इंसानी भाषा होती हैं, परंतु कंप्यूटर इन सभी भाषाओं को नहीं समझता, वो एक कोड समझता है, ठीक है, वो एक कोड समझता है और उस कोड को एक ट्रांसलेटर, ठीक है, माना हम हिंदी बोल रहे हैं, हम कंप्यूटर से हिंदी में बात करें तो एक ट्रांसलेटर उसको अनुवाद करेगा और जो भाषा कंप्यूटर समझता है उसको बताएगा। तो देखो, कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, नोट करते रहना, कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की है। पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा। और दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा, हिंदी में बता दूंगा आपको, उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है निम्न और उच्च का, समझ लीजिए। कंप्यूटर की भाषा दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा प्रकार है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। आई बात समझ में। अब निम्न स्तरीय भाषा में देखें तो इसमें भी दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। पहले का नाम है मशीनी भाषा। क्या भाषा है उसका नाम है मशीनी भाषा, ठीक है। और दूसरे का नाम है असेंबली भाषा। क्या नाम है उसका? असेंबली भाषा। इनको सभी को बताऊंगा, इनको बिल्कुल आपके सामने निचोड़ ला दूंगा, ठीक है। तो हमने देखा पहले का नाम है मशीनी भाषा, जो निम्न स्तरीय भाषा है उसके दो प्रकार है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। इसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में जो दूसरा प्रकार है उच्च स्तरीय भाषा, इनमें कितने प्रकार हैं, जैसे कि कोबोल हुआ, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, जावा, फोर्ट्रैन, ये कुछ इस तरीके की भाषा होती हैं। आपके एग्जाम में गहराई से नहीं पूछता है, फिर भी मैं दोस्तों देखो पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए आपको थोड़ा सा गहराई में ले जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इससे भी आपका एक सवाल हल हो सकता है। कभी कभी ये पूछता है कि भाई इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, दो ये दे देगा, दो ये दे देगा, छांटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो समझ जाना कंप्यूटर की भाषा दो प्रकार की होती है, लो लेवल भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। अगर निम्न स्तरीय भाषा में देखें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में देखें तो कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, जावा, फोर्ट्रैन, ये कुछ भाषाएं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा C++, ये भी भाषा होती हैं, ठीक है। आइए लैंग्वेज थोड़ा सा और देख लो। लैंग्वेज भाषा दो प्रकार की, लो लेवल, निम्न स्तरीय, ठीक है। मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर लाया हूं आपके लिए ताकि आप आराम से समझ सको, ठीक है। और ये उच्च स्तरीय, दूसरा प्रकार होता है इसका उच्च स्तरीय।
निम्न स्तरीय दो प्रकार का है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, ठीक है। इसी प्रकार जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं वो, उनमें देखो क्या खास बात होती है, वो समस्या उन्मुख होती हैं, समस्या का समाधान करती हैं, ठीक है, नेचुरल माध्यम प्रदान करती हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो कोबोल, पास्कल, C++, फोर्ट्रैन, ठीक है, और बेसिक और एल्गोल, ये कुछ भाषाएं होती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो जानेंगे वो ये जान लो दोस्तों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख लो आप कि देखो ये हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, यानी कि जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसका स्वरूप कैसा होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, वैसे मैंने गोल कर रखे है, गोल नहीं होती है, आप ऐसे मानो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। और कंप्यूटर की स्क्रीन जब विंडो हम यूज नहीं करते तब हम ब्लैक यूज करते हैं, तब ये सीन आता है, ठीक है। हम ये भाषाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को बनाते हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद अलावा दूसरी होती है असेंबली भाषाएं। इसका स्वरूप कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से होती है, लोड, मुल, डिव, ठीक है, डेड, इस प्रकार से होती हैं। और अगर हम मशीनी भाषा का प्रयोग देखें तो यह वह भाषा होती है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई इनको क्यों नहीं समझता है, इनको क्यों नहीं समझता है। दोस्तों इनको समझने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, ठीक है, डायरेक्ट इनको नहीं समझता। जो कंप्यूटर समझता है जिस भाषा को, उस भाषा को मशीनी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं। आपको सवाल में यही पूछेगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आप लगा देना मशीनी भाषा समझता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, उस भाषा को समझता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भाई कंप्यूटर की भाषा, अगर हम शुरू करें दोस्तों स्टार्टिंग से, क्योंकि हम जब क्लास बना रहे हैं तो इसकी पीडीएफ भी बनाते हैं हम, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो अब हमने जो बताया उसकी एक थ्योरेटिकल स्लाइड भी है हमारे पास में, उसको जरा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर भाषा, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा, प्रोग्राम मतलब दोस्तों जो इंसान कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है, एप्स बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए, यानी कि कोई इंसान है प्रोग्रामर, ठीक है, जो कुछ कार्य करता है, प्रोग्राम का कार्य करता है, ठीक है, उसको बोला गया प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद, यानी कि अगर वो वार्तालाप करना चाहता है कंप्यूटर से, भाई अगर हम कोई भी बच्चा कंप्यूटर पर कार्य करे तो वो होता है यूजर, ठीक है, यानी कि कोई इंसान जब कंप्यूटर पर कार्य करता है तो वो कंप्यूटर से बात करता है, संवाद करता है। अगर कंट्रोल पी करे तो कंप्यूटर समझता है कि सामने वाला मुझसे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा। और कंट्रोल एस दबाया आपने तो कंप्यूटर कहेगा, सोचेगा कि भाई ये मुझको इसको सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल सी किया तो कंप्यूटर समझता है कि इसने मुझे कॉपी करने के लिए बोला है। कंट्रोल वी किया तो वह कहता है कंप्यूटर पेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कंट्रोल एफ फाइंड। तो हर चीज की दोस्तों प्रोग्रामिंग सेट की गई है, और ये प्रोग्रामिंग किसने सेट की है, प्रोग्रामर ने, ठीक है।
कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, सब चीज की प्रोग्रामिंग सेट की गई है। तो कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल एक कोड है। क्या है दोस्तों? एक भाषा। क्या है? भाषा एक कोड है, एक कोड होती है। ठीक है। कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। यानी कंप्यूटर यूजर और प्रोग्राम के बीच में एक कंप्यूटर प्रवाह यानी कि फ्लोइंग, कैसे बात करते हैं आपस में। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। अगर हमने कंट्रोल पी दबाया कीबोर्ड में तो प्रिंट होगा, कंट्रोल डी दबाएगा तो डिलीट होगा, कंट्रोल एक्स दबाया तो अनडिलीट होगा, कंट्रोल बी दबाया तो कॉपी होगा, कंट्रोल सी दबाया तो कंट्रोल कॉपी होगा। तो ये दोस्तों कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड, ये कमांड होती है, कमांड को पहचानने में मदद करती है। इन भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। तो कौन कौन सी भाषाएं होती हैं उनको जरा समझ लेते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? देखो, पहला मैंने बताया आपको निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है। निम्न स्तरीय में दो प्रकार की भाषाएं आती हैं। पहली है आपका मशीनी भाषा, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। दूसरी होती है असेंबली भाषा। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें असेंबली भाषा का प्रयोग होता है। और तीसरी प्रकार की होती है आपका उच्च स्तरीय। ठीक है, इनमें कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, जावा, फोर्ट्रैन, सी प्लस और सी प्लस प्लस, ये भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार हो गए। इसके बाद अब हम कंप्यूटर की भाषा को थोड़ा और गहराई में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भाषा की निम्न स्तर देखते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, निम्न स्तरीय भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो निम्न स्तरीय भाषा भी दो प्रकार की होती है। पहली हो गई आपकी मशीनी भाषा। ठीक है, और दूसरी हो गई असेंबली भाषा। समझते रहना। ठीक है, जो भी क्लास कर रहे हैं रात में। दूसरी हो गई आपकी असेंबली भाषा। अब हम मशीनी भाषा को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते कि भाई मशीनी भाषा होती क्या है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे असेंबली भाषा को। मशीनी भाषा को थोड़ा देखते हैं ये क्या होती है। देखो, मशीनी भाषा या मशीनी कोड मूल भाषा है। भाई कहते हैं ना कि हमारी हिंदी मातृभाषा है, मूल भाषा है। इसी प्रकार मशीनी भाषा कंप्यूटर की मूल भाषा होती है। ठीक है, सवाल आ सकता है कि कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है, तो मशीनी भाषा। तो मशीन भाषा या मशीनी कोड मूल भाषा है जिसे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग या सीपीयू द्वारा समझा जाता है। यानी कि देखो, दूसरा सवाल ये बनेगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीनी भाषा। एक सवाल ये बनेगा तो कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है, तो मशीनी भाषा। ठीक है, कंप्यूटर भाषा के इस प्रकार को समझना आसान नहीं है कि भाई ये क्यों होती है। देखो, हमने कंट्रोल पी दबाया तो कंप्यूटर के सामने 0 और 1 की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर समझता है 0 1 की फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यह कमांड देने के लिए एक बाइनरी प्रणाली 0 और 1
से मिलकर बनी संख्या का उपयोग करती है। ठीक है, यानी कि ये जो भाषा होती है ये 0 और 1 होती है। कौन सी होती है? 0 और 1। यानी कि हमने कंप्यूटर दबाया तो वो 0 और 1 करके कंप्यूटर तक पहुंचेगा। कंप्यूटर समझेगा इन्हीं भाषाओं में, इन्हीं 0 1 में कि भाई इसने प्रिंट की कमांड दी है। ठीक है, तो आप जैसे भी आपके एग्जाम में आए कि कंप्यूटर भाषा कौन कौन सी होती है, तो 0 और 1 होती है। केवल 0 और 1 उसके 2 कोड होते हैं। ठीक है, 0 1 2 कोड होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो मशीनी भाषा के कोड कौन से हैं? 0 और 1, ये मूल भाषा होती है और कंप्यूटर द्वारा इसको समझा जाता है केवल। इसके अलावा देखो मशीनी भाषा ये रही, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, 0 1 देखो 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से एक कोड बनता है। कंट्रोल P करेंगे यानी कि किसी को हम सेव करना है, कंट्रोल S करेंगे, कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो कंट्रोल S का एक इस तरीके से एक कमांड बनेगा जिसको कंप्यूटर समझेगा, फिर वो प्रिंट किसी को सेव कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी भाषा है, अभी हमने इसको पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे असेंबली भाषा को कि भाई असेंबली भाषा होती कौन सी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा मशीनी भाषा को जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम असेंबली भाषा को। असेंबली भाषा यानी कि ये वाली भाषा, इसको देखते हैं असेंबली भाषा का प्रयोग कहां पर है। ठीक है, असेंबली भाषा कोड का एक सेट है। यानी कि कोड जो है 0 1 में होता है, तो 0 1 का एक कोड होता है जिसको बोलते हैं असेंबली भाषा। ठीक है, जिसे सीधे कंप्यूटर के प्रोसेसर पर चला सकते हैं। यानी कि देखो प्रोसेसर में होता है कंप्यूटर का दिमाग, जहां वो चीजों को प्रोसेस करता है। जिस तरीके से हमारा दिमाग प्रोसेस करता है हर चीजों को, इसी तरीके से प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, असेंबली भाषा कोड का एक सेट है जिसे सीधे कंप्यूटर के प्रोसेसर पर चला सकते हैं। यह भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो विंडो होती है, चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे विंडो XP हो, चाहे विंडो विस्टा हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे 11 हो। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे वो जानते होंगे विंडो क्या होती है। ठीक है, यह भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेखन और डेस्कटॉप अनुप्रयोग को मेंटेन रखने में सबसे उपयुक्त है। यानी कि देखो कंप्यूटर में जो टाइम होता है वो टाइम असेंबली भाषा में होता है। ठीक है, जो कुछ चीज सेव रहती है, सेटिंग सेव रहती है, वो असेंबली भाषा का काम है। असेंबली भाषा के साथ एक प्रोग्रामर यानी कि जो इंसान है प्रोग्राम करता है, एक प्रोग्रामर के लिए कमांड को परिभाषित करना आसान है। ठीक है, यह समझने और उपयोग करने में मशीनी भाषा की तुलना में आसान है। यानी कि जो मशीनी भाषा है उसकी तुलना में ये आसान भाषा होती है। ठीक है, आइए अब दूसरी देखो, अब हमने इस मशीनी भाषा को भी पढ़ लिया और असेंबली भाषा को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आती है उच्च स्तरीय भाषा की। उच्च स्तरीय भाषा की बात करते हैं कि भाई ये क्या होती है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, अभी हमने निम्न स्तरीय भाषा को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय भाषा को। उच्च स्तरीय भाषा, तो उच्च स्तरीय भाषाएं उपयोगकर्ता के यानी कि जो भी कंप्यूटर चलाता है उसके अनुकूल भाषाएं हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषाएं उपयोगकर्ता के अनुकूल भाषाएं यानी कि वो हर चीज को समझ सकता है जो कंप्यूटर चलाता है। जो शब्दों
और प्रतीकों की शब्दावली में अंग्रेजी के समान है। ठीक है, यानी कि इनको हम समझ सकते हैं, परंतु मशीनी भाषा को और असेंबली भाषा को समझना आसान नहीं है एक आदमी के द्वारा। ये सीखने के लिए आसान है और इन्हें लिखने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें सीखने के लिए कम समय की आवश्यकता है। जैसे कि कोई C++ सीखेगा या सी सीखेगा, जावा सीखेगा, ये लैंग्वेज होती है, इनको सीखना पड़ता है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का, यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का कई मशीनी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। यानी कि जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं, अगर उसको हम 0-1 की फॉर्मेट में, जो मशीनी भाषा होती है, उसको कन्वर्ट करें तो कई प्रकार के डिवाइस आती हैं मार्केट में, जैसे कि कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ और आपका असेंबलर हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जब एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तब वहां पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का यूज करते हैं। और एक उचित ट्रांसलेटर की उपस्थिति में इन्हें किसी भी कंप्यूटर पर चला सकते हैं। ठीक है, वे मशीन आधारित ना होकर समस्या उन्मुक्त भाषा होती है। यानी कि देखो, कंप्यूटर को अगर एक कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा नहीं समझता है तो उसमें हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 3 प्रकार की डिवाइस होती हैं जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। अब देखो थोड़ा सा उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार। ठीक है, देखो एक भाषा आई थी फोर्ट्रेन सेकंड, के बाद से कई उच्च स्तरीय भाषाएं आई और बहुत सी आई और चली गई, जिनमें सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल जो होती है आज के समय में वो है कोबोल। ये एग्जाम में आएंगे आपके कि भाई उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी है, या ये सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो देखो जो आपके सामने है मैं बता रहा हूं कोबोल। और सवाल ये भी आ सकता है कि कोबोल या फोर्ट्रेन या पास्कल या C++, प्रोकोल और जावा ये किस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। तो कोबोल देख लो, कोबोल व्यवसायिक अनुप्रयोग के लिए, यानी कि व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए हम कोबोल का यूज करते हैं। कोबोल भाषा है एक। फोर्ट्रेन यानी कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए। ठीक है, पास्कल भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है, सामान्य उपयोग और एक शिक्षण उपकरण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये इंपोर्टेंट आ सकता है, कई बार आ चुका है पास्कल, क्योंकि सामान्य उपयोग और एक शिक्षण उपकरण के रूप में हम पास्कल का प्रयोग करते हैं। C और C++ सामान्य प्रयोजन के लिए वर्तमान में सबसे लोकप्रिय भाषा है ये। ठीक है, प्रोलोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए ये इंपोर्टेंट आ सकता है, AI के लिए। ठीक है, जावा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वेब सामग्री और तेजी लोकप्रिय से हो रही गेमिंग के लिए। यानी कि जावा को हम गेम के लिए प्रयोग करते हैं, गेम खेलने के लिए। जो गेम बने होते हैं वो जावा से बने होते हैं। ठीक है, एनके जी वेलकम, लॉ नॉलेज जी, सोना जी वेलकम।
तो आप समझ गए, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार और उनके प्रयोग, कोबोल व्यवसायिक अनुप्रयोग के लिए यानी व्यापार के लिए, फोर्ट्रान इंजीनियर और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, पास्कल सामान्य उपयोग और एक शिक्षण उपकरण के लिए, C++ सामान्य प्रयोजन के लिए वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है, प्रोलोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और जावा वेब सामग्री और तेजी लोकप्रिय से हो रही गेमिंग के लिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। अब देखो, अभी तो हमने बताया कि भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं, परंतु देखो जब भाषाएं होती हैं, एक कंप्यूटर में एक भाषा होती है, और अगर उसको दूसरी भाषा को समझना हो तो उसके लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाते हैं या एक सिस्टम लगाते हैं जिसको बोलते हैं अनुवादक। क्या बोलते हैं? अनुवादक बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर इन प्रोग्रामिंग एंड इट्स टाइप। यानी कि दोस्तों देखो, अनुवादक का प्रयोग हम क्यों करते हैं? एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए, हम ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए हम ट्रांसलेटर या अनुवादक का प्रयोग करते हैं। अब अनुवादक मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका कंपाइलर। ठीक है, पहला है आपका कंपाइलर। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। फिर तीसरा था आपका असेंबलर। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि कंप्यूटर में एक अनुवादक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एक भाषा को या उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए, ताकि कंप्यूटर उस भाषा को समझ सके, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इनके बारे में पढ़ते, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंपाइलर के लिए। कंपाइलर क्या होता है? ठीक है, कंपाइलर देखो, कंपाइलर का मतलब होता है एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा को एक निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए, यानी कि मशीनी भाषा में बदलने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हमारा केवल मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, इसलिए हम कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। कंपाइलर ये होता है अनुवादक। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेटर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को, इनमें से कोई भाषा हो सकती है, इस भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, ताकि हमारा कंप्यूटर उस भाषा को समझ सके। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रक्चर ये भी है, यानी कि देखो उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है? वो अनुवाद करता है। क्या करता है दोस्तों? अनुवाद करता है।
अनुवाद हो रही है किस भाषा में? मशीनी भाषा में, क्योंकि मशीनी भाषा हमारी 0 और 1 की केवल कोड समझता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, माना प्रिंट हुआ, हेलो लिखा हमने, वर्ड लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा, तो ये भाषा कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, इसको कंप्यूटर में कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, तब कंप्यूटर के सामने 0 और 1 की फाइल में एक कमांड पहुंचती है कि भाई ये प्रिंट की बोल रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर का मतलब हुआ उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, और देखो जो कंपाइलर होता है उसका एक और काम है कि पूरे पैराग्राफ को एक साथ अनुवाद करता है। नोट डाउन कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल ये आया था एग्जाम में कि भाई एक पूरे पैराग्राफ को कौन एक साथ अनुवाद कर देता है? तो तीन ऑप्शन थे आपके सामने, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नॉन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर था कंपाइलर, यानी कि कोई पैराग्राफ है पूरा, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है, इसको कंपाइलर ने जो का त्यों ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाइलर का काम, ये कंपाइलर काम होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी, एक कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम है जो एक विशेष प्रोग्रामिंग, ठीक है, भाषा अर्थात सोर्स कोड में लिखित स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। उन्हें मशीनी भाषा या मशीनी कोड जिसे एक कंप्यूटर का प्रोसेसर का उपयोग करता है में परिवर्तित करता है। यानी कि देखो, कंपाइलर उच्च स्तरीय की भाषा के प्रोग्राम का सीधे मशीन में अनुवाद करता है। इस प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहा जाता है। कंपाइलेशन भी आ सकता है, यानी कि सीधे जो है मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर दो प्रकार का होता है दोस्तों, कंपाइलर होता है दो प्रकार का। पहला होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर। ठीक है, समझिएगा इनके क्या काम होते हैं। देखो, जो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है वह उच्च स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है, यानी कि इसके दो काम हैं। ठीक है, यानी कि ये अपनी भाषा को भी बदल देता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को, माना सी को बदलना हो जावा में, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, सी को बदलना हो जावा में, क्योंकि ये दोनों ही कैसी भाषा हैं? ये उच्च स्तरीय भाषा है। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर, यह उच्च स्तरीय भाषा को डायरेक्ट निम्न स्तर में बदलता है। मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, यानी कि देखो, जो
कंपाइलर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। इसका कार्य है कि यह उच्च स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदल सकता है। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर। ठीक है, यह उच्च स्तरीय भाषा को डायरेक्ट मशीनी भाषा में बदलता है। दोस्तों मैं इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूं आपको क्लास को, बस कोई पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग सबका। मीनू नाम जी वेलकम। केवल दोस्तों पढ़ने वाला चाहिए। मैं पढ़ा इतनी गहराई से रहा हूं कि आप ये समझोगे कि मैं कंप्यूटर का मास्टर हूं। ठीक है, तो देखो कंपाइलर दो प्रकार का होता है। कंपाइलर एक अनुवादक होता है, अनुवादक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, आप सभी समझते हो ट्रांसलेटर क्या होते हैं। सोर्स टू सोर्स, यह उच्च स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। जैसे कि C++ को जावा बदल दिया या जावा को C++ में बदल दिया। ठीक है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को डायरेक्ट मशीनी भाषा में बदलता है। और मशीनी भाषा कैसी है, यह निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक होता है हमारा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया जो ट्रांसलेटर होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। कंपाइलर, दूसरा बताया मैंने आपको इंटरप्रेटर, और तीसरा बताया आपको असेंबलर। तो अभी हमने एक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंटरप्रेटर को कि इंटरप्रेटर होता क्या है। इंटरप्रेटर यह भी अनुवादक है, इसको समझ लो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यह भी उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय में बदलता है, परंतु ये एक साथ न करते हुए एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। इसका मुख्य कार्य ये है। ठीक है भाई, हमें अगर एक लाइन करनी हो तो इंटरप्रेटर का काम वो काम करता है, और एक साथ पूरे पैराग्राफ को करना है तो कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। ठीक है, एक इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय निर्देशों का एक मध्यवर्ती रूप में अनुवाद करता है, यानी कि यह पूरा डायरेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो एक एक लाइन को करता है, जिसको आप चाहो उसको कर सकता है, जिन्हें बाद में ये कार्यान्वित करता है। कंपाइलर किए हुए प्रोग्राम आमतौर पर इंटरप्रेटर किए हुए प्रोग्राम की तुलना में तेजी से रन होते हैं। ठीक है, यानी कि कंपाइलर दोस्तों तेज काम करता है और इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम करता है, क्योंकि वो एक एक लाइन को करता है। ठीक है, तथापि इंटरप्रेटर का लाभ यह है कि इसे कंपाइलर चरण के दौरान जो मशीन निर्देश उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से जाने की जरूरत नहीं होती है। यदि प्रोग्राम लंबा हो तो यह प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। देखो दोस्तों, कंपाइलर का मतलब है कि एक साथ पूरे पैराग्राफ को कर देना ट्रांसलेट, परंतु इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करेगा। ठीक है, इस तरीके से करेगा। कोई पैराग्राफ है उसकी लाइन को एक एक आराम आराम से करेगा। ठीक है, तो ये इसके मुख्य वो है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, कभी यही पूछता है। देखो कंपाइलर क्या करेगा, जो डिस्प्ले होगा, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ में जितने भी एरर होंगे उनको एक साथ दिखा देगा कि भाई इनमें ये गलती है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा भाई, वो एक एक लाइन को करता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भाई इसका कार्य एक एक लाइन को ट्रांसलेट करना होता है। तो ये धीरे धीरे हमारा एक एरर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ एक साथ दिखाएगा, मतलब धीरे धीरे दिखाएगा। इसके अलावा जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है फास्ट तरीके से।
फास्ट फास्ट करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है ये ट्रांसलेट क्या करता है, ये आराम से करता है, ठीक है, ट्रांसलेट। इसके अलावा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड रिक्वायर्स मेमोरी, यानी कि इसको मेमोरी की आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसको आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है C++, C++, और इसके एग्जाम्पल है PHP, रबी, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कंपाइलर यह पूरे पैराग्राफ को करता है, यह फास्ट है, ठीक है, यह कम समय लेता है, इट इज मोर इफिशिएंट, यानी कि यह अधिक विश्वसनीय है, ठीक है, और यह बड़ी मात्रा में ट्रांसलेट करता है, यह लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन, यह आरामदायक है, आराम से करता है, ठीक है, यह टाइम अधिक लेता है, यह कम एफिशिएंट है, ठीक है, और इंटरप्रेटर आर स्मॉलर देन कंपाइलर, यानी कि ये इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर की तुलना में कम काम करता है, ये छोटा होता है। अब इसका देखो ये इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ये क्या करता है, यह हाई लेवल भाषा को उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, ठीक है, मशीनी भाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है, अनुवाद करता है, ठीक है। तो कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है दोनों का काम एक है, परंतु वो आराम से करता है और ये कंपाइल करता है अधिक तेजी से, ठीक है। इंटरप्रेटर यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी स्तर की भाषा में पूरी तरह से ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये उच्च स्तरीय भाषा है, ट्रांसलेट मशीनी भाषा में, ठीक है। देखो ये हाई लेवल की भाषा थी, ये निम्न स्तर की भाषा थी, कंप्यूटर इसको समझता है। अभी हमने ये देखा कि भाई ये वाली यहां बदल रही हैं, अब जो आएगा वो आएगा असेंबली भाषा, यानी कि असेंबली भाषा को भी कोई मशीनी भाषा में चेंज करने वाला तो होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने बनाया एक असेंबलर जो असेंबली भाषा को भी मशीनी भाषा में चेंज कर सकता है, यानी कि निम्न स्तर की भाषा को निम्न स्तर में बदलना, ठीक है। तो असेंबलर कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझता है, ठीक है। उसको दूसरी भाषा समझने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर असेंबली भाषा को में लिखित प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत यानी कि 0 और 1 को समझता है, यानी कि मशीनी भाषा को समझता है। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा। इसका प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक, अब जो भाषा अनुवादक है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको असेंबलर बोलते हैं, असेंबलर। असल में असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा
में लिखे गए कोड जैसे कि नेमोनिक कोड को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी भाषा में बदल देता है। और कंप्यूटर जो बाइनरी के सिद्धांत प्रकार करता है, 0 और 1 की भाषा ही समझता है। यानी कि असेंबली भाषा को अब मशीनी भाषा में बदलने वाला होता है असेंबलर। ठीक है, ये होता है असेंबलर। ठीक है, ये भी एक अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। इसका कार्य क्या है, यानी कि असेंबली भाषा को किससे बदलना, मशीनी भाषा में बदलना, मशीनी भाषा में बदलना क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। समझ रहे हैं आप, यानी कि असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला जो ट्रांसलेटर होता है उसको असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, ये भाषा है असेंबली भाषा, इसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, बाइनरी कोड में, मशीनी भाषा में। ठीक है, मशीनी भाषा में। तो देखो असेंबलर के जो उदाहरण है देख लो एक बार। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, जैसे कि लिंकर। ठीक है, लिंकर एक प्रोग्रामिंग सेट है। ठीक है, इसके अलावा लोडर और डीबगर, ये भी एग्जाम में आते हैं आपके कि भाई असेंबलर में कौन कौन से डिवाइस आती हैं या प्रोग्राम आते हैं, लिंकर, लोडर और डीबगर। ठीक है, ये इसके ट्रांसलेटर होते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा मतलब जो भी कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं वो दो प्रकार की थी, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में हमने पढ़ा अभी कि मशीनी भाषा थी जो केवल कंप्यूटर की भाषा है, केवल वो उसको ही समझता है। और दूसरा प्रकार था निम्न स्तरीय में असेंबली भाषा। ठीक है, और जो दूसरी भाषा थी हमारी उच्च स्तरीय भाषा, उसमें कौन कौन सी भाषा थी, कोबोल, एल्गोल, पास्कल, जावा, सी प्लस प्लस, फोर्टॉन, ये कुछ भाषाएं थी। अब हमने उसके बाद पढ़ा कि भाई अगर कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं हैं वैसे तो, अगर मशीनी भाषा के अलावा हमें किसी और भाषा को कंप्यूटर को समझाना हो तो कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो हमने मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया कि ट्रांसलेटर, अनुवादक बनाया कि भाई सी प्लस प्लस की भाषा को अगर हम कंप्यूटर में से समझाना चाहें तो कंप्यूटर समझेगा 0 1 की फॉर्म में। तो जो कंपाइलर था वो सी प्लस प्लस को बदलेगा 0 और 1 में। ठीक है, इसी प्रकार इंटरप्रेटर भी सी प्लस प्लस को बदलेगा 0 और 1 में। अब एक आया असेंबलर जो असेंबली भाषा को बदलेगा निम्न स्तरीय भाषा में। ठीक है, तो अब एक चीज और देख लो जो महत्वपूर्ण है, वह है बिट और बाइट। ठीक है, यानी कि देखो जो 0 और 1 होते हैं वो बिट और बाइट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जब तक एग्जाम में आता है। तो देखो कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है, कंप्यूटर की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं बिट। ठीक है, बिट बोलते हैं। तो
क्योंकि देखो कंप्यूटर 0 और 1 में समझता है, ठीक है। तो सबसे छोटी होती है बिट, और 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट, ठीक है। ये भी आता है आपके एग्जाम में, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। और इसके अलावा इससे बड़ी होती है 1 निबल, एक निबल बराबर 4 बाइट, ठीक है। अब 1024 बाइट बराबर कितने होते हैं? ये होते हैं 1 केबी, 1 किलो बाइट, ठीक है। अब अगर 1024 किलो बाइट में देखें तो कितना होता है? केबी बराबर 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट होता है, ठीक है। अगर 1024 मेगाबाइट देखें, एमबी बराबर होता है 1 जीबी, 1 गीगाबाइट, ठीक है। और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट। दोस्तों इसको समझ लिया तो एक सवाल आपके पक्का हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो भाई ये थी आज की क्लास हमारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स हिस्ट्री का, अलग है हमारा, ठीक है, 499 में। और पेपर 1 का 199 में 3 महीने का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। JB स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल।